तो 4 से 5 दिन से लगाने के बाद ये अच्छा कूलिंग नहीं दिया। अच्छा, कूलिंग प्रॉब्लम कर रहा था आपका। प्रॉब्लम आ रहा था। अभी के समय में लोएड एसी लेने का मतलब ये है कि आप परेशान रहोगे, क्योंकि लोएड एसी में कूलिंग इशू बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल पा रहा है। प्लस इसमें कुछ रीज़न है जो कि आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोएड एसी में कुछ मॉडल है जिसमें कूलिंग इशू हमें ज़्यादातर देखने को मिल पा रहा है, उसी के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि समझना आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस मॉडल को परचेस करते हो तो आपके साथ भी कूलिंग इशू आना शुरू हो जाएगा। तो 3 मॉडल के बारे में इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस मॉडल को लेने का मतलब ये रहेगा कि आप परेशान रहोगे और आपके साथ कूलिंग इशू हमेशा मिलते रहेगा। लेकिन इन सभी का प्रॉब्लम सॉल्व भी हुआ है। मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू अभी बताने वाला हूं किस तरह से प्रॉब्लम। BDC का पहला मॉडल जिसमें कूलिंग इशू सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिल पा रहा है वो मॉडल है GLS18 i3LWBBA। ये मॉडल है फ्रेंड जिसमें कूलिंग इशू बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल पा रहा है। बहुत सारे कस्टमर परेशान हैं कि भाई हमारा कूलिंग इशू आ रहा है। तो इन सभी का प्रॉब्लम मैंने सॉल्व भी किया, अभी मैं आगे वीडियो में कवर करूँगा। लेकिन यहाँ पर कुछ बात भी ऐड करना चाहूँगा जो आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप मानसून में अपने एसी को नहीं लगाएं, ठीक है। मानसून में एसी लगाने का मतलब ये होता है कि आपका बरसात का समय है और हवा में नमी बहुत ज़्यादा रहता है, जिसमें मॉइस्चर वगैरह भी रहता है। अगर इस सिचुएशन में, इस टाइम में अगर आप एसी इंस्टॉलेशन करवाते हो तो आपके एसी में चांसेस रहता है चॉकिंग का, प्लस लो कूलिंग का इशू भी आता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम हमें मानसून में देखने को मिल पाता है। तो मानसून में कभी भी एसी इंस्टॉलेशन नहीं करवाए, या फिर आप गर्मी है उस समय कभी गलती से बारिश हो रहा है उस समय अगर आप एसी इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं तो उस समय भी आपको कूलिंग इशू आएगा। कुछ केस में मैंने इस तरह का नोटिस किया है, जो कि मानसून में बहुत सारे लोग एसी लगवाए थे, जिसमें क्या होता है इस तरह का प्रॉब्लम हमें देखने को मिल पाया था, चॉकिंग आया था। तो अच्छा तरीके से फिर दोबारा मैंने फ्लश किया, फ्लश करने के बाद फिर से गैस चार्जिंग किया वैक्यूम करके, तो भाई प्रॉपर ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। ये तो पहला मॉडल था नॉर्मली जिसका ईजिली हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। इस तरह का 2 और मॉडल है जो कि आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी कूलिंग इशू आ रहा था, ठीक है। अब दूसरे मॉडल की तरफ हम बढ़ते हैं कि दूसरा मॉडल हमारा कौन सा है जिसमें बहुत ज़्यादा कूलिंग इशू आ रहा है। लोएड एसी का ये दूसरा मॉडल है जिसमें कूलिंग इशू आ रहा है GLS18 i3FWAMC। इस मॉडल में फ्रेंड्स कूलिंग इशू बहुत ज़्यादा आ रहा था। इसमें भी कुछ रीज़न था जिसकी वजह से हमें कूलिंग प्रॉब्लम देखने को मिल पाया था। इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है इस मॉडल में, इसमें रीज़न बेसिकली यही हो रहा है कि बहुत जगह पे वैक्यूम वगैरह नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इस तरह का कूलिंग इशू आया इस मॉडल में, ठीक है। ऐसा नहीं है, कुछ जगह पे ऐसा भी हुआ है कि कहीं पे गैस लीकेज है जिसकी वजह से भी कूलिंग इशू आया है। ऐसे हम बोल नहीं सकते कि भाई वैक्यूम का ही प्रॉब्लम है, बहुत जगह पे गैस लीकेज का भी इशू आया जिसकी वजह से हमें कूलिंग प्रॉब्लम देखने को मिल पाया। लेकिन ये जो मॉडल है इसमें बहुत जगह हम लोगों ने नोटिस किया है कि प्रॉपर तरीका से वैक्यूम करके जब गैस चार्जिंग भी किया है, लेकिन उस तरह का कूलिंग नहीं आ पा रहा था जिस तरह से आना चाहिए। तो इस मॉडल में ये प्रॉब्लम मुझे देखा है। तो अगर आप एसी परचेस करते हो तो ध्यान में रखिएगा इस मॉडल के बारे में, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे मॉडल के बारे में जिसमें हमें कूलिंग इशू देखने को मिल पाया है, क्योंकि आप लोगों को नोटिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे नॉर्मली लोएड एसी का मॉडल बहुत सारा आया है जो कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, भाई मॉडल नंबर चेक करते करते। मॉडल बहुत सारा है लेकिन सभी में कूलिंग इशू नहीं है, कुछ मॉडल में कूलिंग इशू आया है। बाकी सभी एसी बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, जो कि मेरे चैनल पे कमेंट भी आया था। बहुत सारे लोग अच्छा भी बोल रहे हैं लोएड एसी का, लेकिन उससे ज़्यादा जो लोग हैं वो परेशान हैं कूलिंग इशू की वजह से। और उन लोगों का कहना ये भी है कि जब से मैं एसी को लगाया हूँ तब से परेशान हूँ, कूलिंग इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इसे समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कूलिंग इशू आपका क्यों आ रहा है। तीसरा मॉडल मैं आप लोग बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को प्रॉब्लम बताऊँगा कि इन सभी के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है। लोएड एसी का फ्रेंड्स ये तीसरा मॉडल जिसमें कूलिंग इशू हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल पाया। मॉडल नंबर है GLS18 i3FWBBV। ये मॉडल है जिसमें कूलिंग इशू में देखने को मिल पा रहा है। अब चलिए मैं आप लोगों को रीज़न बताता हूँ कि इन सभी का प्रॉब्लम क्या था और किस तरह से इन सभी का प्रॉब्लम सॉल्व भी हुआ है। सबसे पहला चीज़, जब आपका एसी इंस्टॉलेशन होता है बहुत सारे जगह पे तो 10 फीट के पाइप में इजीली कवर हो जाता है, आराम से आपका एसी इंस्टॉलेशन हो जाता है। लेकिन बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि हमारा जहाँ पर इंडोर यूनिट लगता है वहाँ बगल में आउटडोर यूनिट नहीं लगाना पड़ता है, थोड़े दूर में लगाना पड़ता है जहाँ पर 10 फीट से प्लस पाइप हो जाता है। और किसी किसी कंडीशन में ऐसा भी होता है 20 से 30 फीट भी एक्स्ट्रा पाइप हमारा लग जाता है, तो पाइप का लेंथ बढ़ता है। नॉर्मली पाइप का लेंथ 40 फीट होना चाहिए, तभी आपको अच्छा तरीके से कूलिंग देखने को मिल पाएगा। अगर 40 फीट से ज़्यादा होता है तो आपको कूलिंग इशू आएगा। ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न, अगर आप पाइप बढ़ाते हो वहाँ पर मतलब वेल्डिंग हो रहा है। आप लोगों को नॉर्मली पता है पाइप बढ़ाने का मतलब ये है कि वेल्डिंग हो रहा है। वेल्डिंग होने का मतलब ये है कि अलग से उसके अंदर नॉर्मली गैस आया हुआ है जो कि वेल्डिंग के थ्रू में अंदर में है, एयर मॉइस्चर वगैरह जो भी हम कह सकते हैं, जो कि गैस के साथ अगर वो मिक्स हो जाएगा तो आपको कूलिंग इशू देखने को मिल पाएगा। सेम यही चीज़ बहुत सारे केस में
होता ये है कि जब हम लोग एसी इंस्टॉलेशन करवाते हैं, एसी प्रॉपर हमारा लग जाता है, पाइप का लेंथ बढ़ जाता है, तो वैक्यूम नहीं होता है। बहुत सारे केस में ऐसा मैंने नोटिस किया है कि टेक्नीशियन वैक्यूम नहीं करते हैं और उस समय गैस को ओपन कर देते हैं। गैस ओपन करने के बाद आपको कूलिंग इशू देखने को मिल पाता है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न कि जब हम लोग वैक्यूम वगैरह करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी 5 मिनट या 7 मिनट कर देंगे तो भाई अच्छा तरीके से वैक्यूम नहीं होता है। वैक्यूम करने का मतलब यही होता है, अगर पाइप लंबा है तो कम से कम 20 से 25 मिनट उसको देना है वैक्यूम को, तभी आपका प्रॉपर वैक्यूम होगा। लेकिन बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि नॉर्मली हम लोगों का पाइप का लेंथ तो बढ़ चुका है भाई, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, 4 से 5 मिनट वैक्यूम किया, उसके बाद इजीली गैस को ओपन कर दिया, उसके बाद देख रहे कि नॉर्मल कूलिंग आने लगा है। तो ये सब केस में कूलिंग इशू आता है जो कि बहुत ज़्यादा मैंने देखा है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि पूरा गैस को बाहर किया, गैस को बाहर करने के बाद दोबारा बढ़िया तरीके से वैक्यूम किया भाई 20 से 25 मिनट या फिर आधा घंटा। उसके बाद जब मैंने गैस चार्जिंग किया है तो इनका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, जिनका पाइप का लेंथ बढ़ा हुआ था प्लस जिसमें वेल्डिंग होने के बाद जो वैक्यूम नहीं हुआ था, इसके वजह से भी क्या हो रहा था, कूलिंग इशू आ रहा था। तो मैंने क्या किया है, दोबारा वैक्यूम करके प्रॉपर गैस चार्जिंग किया तो इजीली इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो बहुत सारे केस में ऐसा होता है, मॉडल डिपेंड नहीं करता है। कुछ मॉडल जैसे मैंने आप लोग बताया, दूसरा जो मॉडल था उसमें कूलिंग इशू आ रहा था प्रॉपर वैक्यूम करने के बाद, लेकिन बहुत सारे रीज़न ऐसा भी रहता है कि टेक्नीशियन के मिस्टेक की वजह से आपको कूलिंग इशू देखने को मिल पाता है। तो कुछ टेक्नीशियन ऐसे भी है, बहुत सारे कुछ नहीं, जो कि अच्छा काम करते भाई, अच्छे से इंस्टॉलेशन करेंगे, प्रॉपर तरीके से वैक्यूम करेंगे और अच्छा तरीके से आपको कूलिंग परफॉर्मेंस दिखा करके ही आपके घर से वो जाएंगे। क्योंकि उन लोगों को पता है कि भाई जब मैंने बढ़िया तरीके से काम किया है तो कूलिंग क्यों ना दिखाऊं कस्टमर को। तो ये कुछ रीज़न होता है जो कि टेक्नीशियन अगर अच्छे हो तो अच्छा तरीके से आपका इंस्टॉलेशन होता है, पर प्लस आपको अच्छा तरीके से कूलिंग भी देखने को मिल पाएगा एसी में। लेकिन कुछ रीज़न होता है जिसकी वजह से कूलिंग इशू आता है। तो वैक्यूम इंपॉर्टेंट था, जिसके मैंने हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। दूसरा चीज़, अगर पाइप का लेंथ 40 फीट से ज़्यादा हुआ तो हो सकता है आपको कूलिंग इशू देखने को मिल पाया। कुछ रीज़न में ऐसा हुआ भी था, क्योंकि अपार्टमेंट में जिनका घर था उनका क्या हुआ कि 30 से 40 फीट में पाइप लग गया था। 30 से 40 फीट लगने के मतलब यही होता है कि 40 फीट नॉर्मली होता है, 40 फीट से अगर एक्स्ट्रा पाइप लगेगा तो आपको कूलिंग इशू देखने को मिल पाता है। तो ये केस में भी ऐसा हुआ था। प्लस किसी जगह पे वैक्यूम नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इस तरह का प्रॉब्लम हमें देखने को मिल पाया था। और मॉनसून में अगर आप एसी इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं तो चॉकिंग इशू भी आता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि चॉकिंग इशू का मतलब ये होता है कि आपको कूलिंग प्रॉपर मिलेगा ही नहीं। तो ये कुछ कंडीशन था और ये कुछ मॉडल था जिसके वजह से कूलिंग इशू आता है, जो कि मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को कवर करके बताया है। और कैसे वो प्रॉब्लम ठीक भी हुआ है वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो 4 से 5 दिन से लगाने के बाद ये अच्छा कूलिंग नहीं दिया। अच्छा, कूलिंग प्रॉब्लम कर रहा था आपका? पर प्रॉब्लम आ रहा था। अच्छा। मैं कंप्लेन किया तो आज आप आए और जी। इसको बनवाए। ठीक है, अभी ये पावर का प्रॉब्लम है, वोल्टेज का प्रॉब्लम, स्टेबलाइजर सिर्फ लगाना होगा, रेक्टिफाई कर दूंगा। ठीक है सर। बाकी एसी ठीक है? अभी एसी तो ठीक लग ही रहा है, ठीक लग रहा है, हाँ। लग रहा है, देखते हैं कितना दिन जाता है। ठीक है सर। स्टार्टिंग में कूलिंग प्रॉब्लम आपका आ रहा था ना? स्टार्टिंग में कूलिंग प्रॉब्लम था, उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया है। ठीक है सर। और कुछ कंडीशन ऐसे भी मैंने देखा है कि भाई ऑडियो यूनिट जो रहता है वो प्रॉपर जगह पर नहीं रहता है, मतलब खुला हुआ एरिया में नहीं है। क्योंकि बहुत जगह पे तो रूम में भी लगा दिया, बहुत जगह हॉल रूम पे लगा हुआ है ऑडियो यूनिट। तो उससे क्या होता है कि वो अच्छा तरीके से हीट सिंक को नहीं निकाल पाता है गर्म हवा को, क्योंकि कंप्रेसर ओवर हीट होता है। फिर वहाँ पर ओवर हीट होने के बाद मतलब ट्रिप करना कंफर्म है। तो ये कुछ कंडीशन है जिसके वजह से कूलिंग इशू हमें देखने को मिल पाता है लोड एसी में। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा और इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद।